अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अफेयर्स के हमारे बहुत ही थोड़े लेक्चर रहेंगे। इसके बाद हमारे सिर्फ 2 लेक्चर्स दे देते हैं। हमारा आज 26 पॉइंट है। लेक्चर नंबर हमारा 25 चल रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट रिसेंट जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे है वो बताना है, प्रीवियस एंड करंट बजट्स बताने हैं, प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ द मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बतानी है। मैं इसमें मेजर सेक्टर्स भी बता दूंगी कि हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड मेजर सेक्टर्स कौन कौन से आ जाते हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली आपको जो एब्रीवेशंस मिलती हैं वो मैंने सबसे पहले डिस्कस किए हैं। आप बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ोगे, जीडीपी लिखा होता है, एफवाई लिखा होता है, Q1 Q2 वगैरह लिखा होता है। तो मैंने कुछ एब्रीवेशन बता दिया ताकि आप कहीं से भी कोई भी आर्टिकल वगैरह पढ़ो तो आपको जीडीपी वगैरह का पता हो। जीडीपी का तो वैसे मोस्टली सबको पता होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया हुआ है, मैंने ब्रैकेट में लिख देती हूँ, मैं इस तरह बता देती हूँ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ठीक है। इसमें हमारे पास आउटकम और इनकम जो हमारी हो रही है, नेशनल इनकम एंड आउटपुट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आता है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ पाकिस्तान जो होता है, रेलेवेंट जो भी कंट्री है उसका जो जीडीपी ग्रोथ है वो आपका ये सारा बताता है। जो हमारी फाइनल गुड्स हो रही हैं, सर्विसेज हो रही हैं हमारी, ये सारी हमारी जीडीपी में आ जाता है। ठीक है, एफ वाई क्यों यूज़ होता है? एफ वाई ईयर्स के लिए यूज़ होता है, किसी भी अकाउंटिंग के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, बिजनेसेस वगैरह के लिए, गवर्नमेंट के लिए। ये सारे ऑफिशियल ईयर को अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड से जो हमारी एक्सपेंडिचर वगैरह की जो आ जाती है उसमें हमारी अकाउंटिंग में ये सारा एफ वाई के तौर पर यूज़ होता है। एफ वाई 2020 के लिए हम 2020 के लिए हम यूज़ करेंगे एफ वाई 20। ऑफिशियल ईयर है ये, इसका एब्रीवेशन ऑफिशियल ईयर को एफ वाई लिखते हैं। ठीक है, Q1 Q2 Q3 एंड Q4 आर द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ आर होल ईयर। हमारी 1 ईयर को डिवाइड कर दिया इन्होंने, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। ये मेजरली डिवाइड किया होता है। Q1 में क्या परफॉर्मेंस रही है, Q2 में क्या परफॉर्मेंस रही है, Q3 में, Q4। इस तरह हमारे क्वार्टर के हिसाब से जब परफॉर्मेंसेस बतानी हो तो वो इस तरह बताई जाती हैं कि हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। ठीक है, वो मोस्टली आर्टिकल्स में मैंने पढ़ी थी। बंदा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आपको पहले मैंने थोड़ी सी एप्लीकेशन बता दी ताकि आपको कोई भी आर्टिकल अगर आपने यहाँ से नहीं पढ़ना, कहीं और से भी पढ़ना है तो आपको ईजी रहे, कोई डिफिकल्टी ना रहे। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन हमारे पास क्या आ जाती है? पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जो है हमारी बहुत फ्रेजाइल रही है। पहले भी हमारी कंडीशन बिल्कुल सही नहीं रही, लेकिन अब हमारी जो है इकोनॉमी जो है वो मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी है। थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी इसमें इकोनॉमिक में आ रही है, डेप्थ से रिलेटेड और सारी। 2019 में हमारे जीडीपी पाकिस्तान में जो था तो वर्थ 278.22 बिलियन यूएस डॉलर्स था। ठीक है, 2020 का हम डिस्कस करते हैं। 2020 में यहाँ काफ़ी लॉकडाउन भी चलते रहे हैं, कोविड-19 पैंडेमिक के केसेस चलते रहे हैं। फेब से हमारे काफ़ी कुछ हो रहा है। फेब से आई थिंक ये दिसंबर 2019 में हुआ था, इसलिए कोविड को कोविड-19 कहते हैं। एफ वाई 2020 में लॉकडाउन काफ़ी हुए। लॉकडाउन की वजह की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह बंद हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हुई है, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स वगैरह में काफ़ी अनबैलेंस रहा है। जीडीपी ग्रोथ स्लोड सिग्निफिकेंटली ड्यू टू लॉकडाउन मेजर्स, रीबाउंडेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन इंपोर्ट्स, इम्पैक्ट्स ऑफ पैंडेमिक्स, लो एक्सपोर्ट्स हो गई है। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा काफ़ी लो चल रहा है। इन द प्रीवियस गवर्नमेंट में हमारा इंपोर्ट लेड ग्रोथ को बहुत फोकस किया जाता था कि इंपोर्ट प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती थी, लेकिन अब हमारी इंपोर्ट्स काफ़ी कम हो गई हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स भी कम है। इंपोर्ट्स प्रीवियस में था कि इंपोर्ट्स ज़्यादा थी और एक्सपोर्ट्स कम थी, लेकिन अब आई थिंक एक्सपोर्ट हमारी ज़्यादा हो गई है एंड इंपोर्ट्स कम हो गई है। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट के अकॉर्डिंग हमारा क्या चल रहा है, 18.2 बिलियन हमारा राइज हो गया था 2018 में, और 2015 में हमारा 2.7 बिलियन था। अब जो रेज्ड ग्रॉस पब्लिक डेब्ट, ये हमारी रिसेंट जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसकी बात हो रही है। ठीक है, उस प्रीवियस गवर्नमेंट में 18.2 बिलियन हमारा ये अकाउंट डेफिसिट हो गया था, और जो ग्रॉस पब्लिक डेब्ट था वो भी काफ़ी रेज हो गया है। पाकिस्तानी रुपये की करेंसी की डीवैल्यूएशन हो गई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही डॉलर के कंपेयरिंग में। हमारी पाकिस्तानी करेंसी लो हो गई है। करंट सिचुएशन क्या जा रही है? पाकिस्तान द इकोनॉमी इज रिकवरिंग एट द फास्टेस्ट पेस इन द रीजन। पाकिस्तान की जो ग्रोथ है इज अ फोरकास्ट टू रिकवर इन फिशल ईयर 20 to 21 में इसकी है कि इम्प्रूव हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ये काफ़ी रिपोर्ट्स में बताया गया है। इवन इमरान खान वगैरह के भी काफ़ी बयान हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के काफ़ी बयान हैं। आगे हमारे पास क्या जाता है, फिशल ईयर जो लास्ट वाला था उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी 0.4% में। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट जो था वो 2.1% है हमारे पास। Fiscal deficit is forecast to decline to 7% of GDP in the current fiscal year as compared to 8.1% in the last year. ये हमारा 7% में हो गया, लास्ट ईयर हमारा 8.1% था 2019 में। वैसे ये जितनी भी मेजरमेंट्स वगैरह हैं और ये सारे हैं, ये सारी रट्टालाइजेशन टाइप चीज़ें हैं, आपने रट्टा ही मारना है इसमें। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको याद हो, आपका एट द टाइम
मेरे ख्याल में फेब में एग्ज़ाम होगा, फेब में आपका नया बजट आ गया होगा, या फिर नई ये 2020 से रिलेटेड आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ के रेट्स आ जाते हैं वो सारे आप लोगों के चेंज भी हो जाएंगे, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव विद एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जीडीपी की ग्रोथ हमारी कैसे इंप्रूव हो सकती है? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से, कंस्ट्रक्शन से, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वो जो होममेड होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग करें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करें, इम्प्रूवमेंट इन डोमेस्टिक डिमांड, रिज्यूमिंग बिजनेस एक्टिविटी। ये जो बिजनेस वगैरह बंद होके बैठे हुए हैं, ये लॉकडाउन वगैरह की वजह से काफ़ी सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहे हैं, इन सब की वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। राइजिंग फूड प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ा दी गई हैं पिछले साल से। इस साल में काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, लेकिन ये इनका इरादा क्या है? पुश इन्फ्लेशन टू 10.7% द लास्ट फिजिकल ईयर, विच इज़ नाउ प्रोजेक्टेड टू स्लो डाउन टू 7.5%। इस साल हमारा 7.5% कम करने का इरादा है। आउट ऑफ 153 कंट्रीज़, ये आप कहीं से देख लीजिएगा, आउट ऑफ 153 कंट्रीज़ वाला, ये काफ़ी आर्टिकल्स में मुझे मिला था, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। 153 कंट्रीज में 149 पे आया है पाकिस्तान, ये कोविड-19 की सिचुएशन में, ठीक है। इकोनॉमिक डाउनफॉल बिकॉज ऑफ कोविड-19, ये तो आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से हमारा काफ़ी डाउनफॉल चल रहा है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज बहुत हो रही हैं, डेथ्स काफ़ी हो रही हैं। बजट 2021 से रिलेटेड क्या है? कोरोना बजट एक निकाला था उन्होंने, अदर इकोनॉमिक जोन्स का निकाला था। कोरोना से रिलेटेड आया था कि 70 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो कोरोना वाले डिजीज़ से रिलेटेड उनको दिए जाएंगे, एंड अदर इकोनॉमिक जोन्स में जो है वो 80 बिलियन दिया जाएंगे। डिफेंस बजट रुपीज़ 1.289 ट्रिलियन। कोरोना बजट आ गया हमारे पास, इकोनॉमिक जोन्स आ गए, डिफेंस बजट आ गया। डिफेंस बजट से रिलेटेड हमारे पास 1.289 ट्रिलियन थे, ऑलमोस्ट 12% हाइकर दिन द लास्ट ईयर। 12% लास्ट ईयर से हमारा 12% ज़्यादा हो गया। फिजिकल डेफिसिट आ जाता है हमारे पास, जो ईयरली जो डेफिसिट होता है वो भी 7% ऑफ जीडीपी, एंड हैज़ बीन बजटेड एट ₹3195 बिलियन फॉर FY 2025। ये आपकी सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी आपके फरवरी तक, आप दोबारा जीडीपी रेट्स वगैरह चेंज कर सकते हो। आपको मैंने ये हेडिंग वाइज बता दिया कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एलोकेशन फॉर एजुकेशन हमारी कितनी बजटेड हुई थी? ₹83.3 बिलियन। नो न्यू टैक्सेस विल बी टेकन। एंड इकोनॉमी सर्वे हमारा जो मोस्ट रिसेंट वाला जो हुआ था, आई थिंक वो जून या जुलाई में हुआ था, वो हमारे पास आ जाता है, वो मेरे ख्याल में हमारा यही चलेगा, जो ये 2020 में हुआ था। नेक्स्ट अब जून जुलाई नेक्स्ट 2021 में होगा। इकोनॉमिक सर्वे शोज इन्फ्लेशन रेट ऑफ ओवर 11%। पंपिंग एक साथ प्रोग्राम का बता सकते हैं आप, मोर वैकेंसीज फॉर जॉब्स का बता सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी की अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोगों के लिए, यंगस्टर्स वगैरह के लिए मोर वैकेंसीज निकाली गई, डॉक्टर्स की ज़्यादा सीट्स निकाली गई हैं, इंजीनियर से रिलेटेड निकाली गई हैं, लैब से रिलेटेड निकाली गई हैं, काफ़ी सारी हमारे पास ये सीट्स आ जाती हैं कि मोर वैकेंसीज आई हैं। PSDP प्रोग्राम की जो है उसकी एलोकेशन भी इंक्रीज़ की है, ₹561 बिलियन टू ओवर ₹700 बिलियन, ठीक है। कलेक्शन ऑफ सफिशिएंट रेवेन्यू टू सपोर्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पुश बैक फिजिकल डेफिसिट। एक हमारे पास पोटेंशियली लेबर फोर्स का था कि लेबर्स वगैरह को ज़्यादा पैसे दिए जाएँ ताकि वो एम्प्लॉयमेंट करें, इंडस्ट्रियल स्केल पे भी ज़्यादा पैसे लगाए जाएँ, जिनके अंदर वो ज़्यादा एनर्जी है उनको ज़्यादा चैलेंजेस दिए जाएँ, और यंगस्टर्स के लिए मोर सीट्स निकाले जाएँ। ओवरकम चैलेंजेस इन एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड भी हमारे एजुकेशन में हमें ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। एक्सपेंडिचर हमें ज़्यादा करना चाहिए, फंड्स हायर एजुकेशन के लिए ज़्यादा प्रोवाइड करने चाहिए। स्कॉलरशिप्स बेसिस पे HEC वगैरह ने भी PhD के स्कॉलरशिप्स वगैरह निकाले हैं। इंक्रीज़ इन हेल्थ एक्सपेंडिचर, हेल्थ से रिलेटेड भी ज़्यादा है, कोविड-19 वगैरह से रिलेटेड हमारी भी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उन सब में इंक्रीज़ किया जाए, उनकी एक्सपेंडिचर वगैरह को बढ़ाया जाए, ठीक है। कोविड-19 एंड इकोनॉमी से रिलेटेड हमारे पास क्या आ जाता है? कोविड-19 से हमारे 398 के केसेस हैं, हमारे 341 के रिकवर हो चुके हैं, 8 के प्लस हमारी डेथ्स हैं। ये हमारे रेट्स बाद में ज़्यादा भी हो जाएंगे। इसकी वजह से हमारे स्मार्ट लॉकडाउन हुए हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हुई है, एग्रीकल्चर वगैरह कम हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट हुई है लोगों की, डेवस्टेटिंग ग्लो इन पाकिस्तानी इकोनॉमी कम हुई है, राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स आर नेगेटिवली अफेक्टेड, एग्रीकल्चरल लॉस, इंडस्ट्रियल लॉस, सर्विस लॉस, ये सारा आ जाता है, ठीक है। मेजर इकोनॉमिक सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान हमारे क्या हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे मेजर हैं। अदर सेक्टर्स हमारे पास रेवेन्यूज आ जाते हैं, एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, फॉरेन ट्रेडिंग, गवर्नमेंट डेब्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो आ जाती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स से आ जाती हैं, इंडेक्स ग्रोथ रेट आ जाता है, ये सारे हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। करंट परफॉर्मेंसेज ऑफ दिस मेजर जो हमारे सेक्टर्स चल रहे हैं उन सब की क्या है?
टोटल रेवेन्यूज़ हमारी कितनी है, 31% ग्रोथ इंक्रीज़ हुई है लास्ट 9 मंथ्स वगैरह में, ये मार्च 20 तक का रिकॉर्ड है। एक्सपेंडिचर जो हमारे टोटल हैं वो 3.4 ट्रिलियन रुपीज़ हुई हैं, 16% ग्रोथ इंक्रीजिंग रेट चल रहा है इसका। फिशल डेफिसिट हमारा 5.1% जा रहा है। नाइन्थ लार्जेस्ट लेबर फोर्स है हमारी पाकिस्तान की, 5.8% हमारी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। और इन्वेस्टमेंट जो है 65.5 मिलियन जो है हम लेबर फोर्स को दे रहे हैं। इम्पोर्ट्स हमारी 16% डिक्रीज़ हुई हैं और एक्सपोर्ट्स हमारी ज़्यादा हुई हैं। हमारी टेक्सटाइल की भी एक्सपोर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हुई हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स भी गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हमारी इंक्रीज ग्रोथ ऑफ 2.7% रादर देन 0.6% इन द पास्ट ईयर। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ने हमारे कौन कौन से स्टेप्स ले लिए हैं अब तक। कोविड-19 से रिलेटेड काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं और हमारी काफ़ी अनाउंसमेंट हुई है कि ये हेल्थ सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पैसे दिए गए हैं पहले की निस्बत। 1.2 ट्रिलियन रुपीज़ ऑफिशियल रिलीफ मिला है, रिलीफ पैकेज की अनाउंसमेंट हुई है। एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम जो उन्होंने स्टार्ट किया है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको पैसे दिए जाते हैं घर के खर्चे वगैरह के लिए या फिर कोई बिजनेस वगैरह के लिए भी हमारी काफ़ी प्रोग्राम्स हुए हैं। स्टिमुलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर टू एक्टिवेट ओवर 70 कंस्ट्रक्शन एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन बेसिस पे इन्होंने स्टिमुलेशन की भी अनाउंसमेंट की है। स्टेप्स टेकन टू बी टेकन बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हमें फ्यूचर में कौन कौन से मेजर स्टेप्स करने चाहिए जिससे हमारी गवर्नमेंट की इकोनॉमी अच्छी हो। उसमें हमारे पास क्या जाता है, हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखना चाहिए ताकि हमारे फॉरेन कंट्रीज जितने भी हैं वो फ्रीली इन्वेस्ट कर सकें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में। जैसे ये चाइना वगैरह ने मेट्रो वगैरह स्टार्ट की है, आई थिंक मेट्रो से रिलेटेड ये ऐसी मेट्रो है जिसका रूट कोई स्पेसिफाई वगैरह नहीं है, लेकिन इस तरह की जो काफ़ी ज़्यादा रूट्स चेक करके अच्छी अच्छी मेट्रो वगैरह बनानी चाहिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की भी ईज़ के लिए इन्होंने पैसे वगैरह दिए हैं। ऑनलाइन अप्लाई करें, जो नीडी लोग हैं उनको पैसे मिल जाते हैं। बिज़नेस की जितनी ईज़ करेंगे, जितने लोग बिज़नेस करेंगे उतनी पाकिस्तान की इकोनॉमी भी सही होगी। इंट्रोडक्शन ऑफ ई वीज़ाज़ हमारे इंट्रोड्यूस कराने चाहिए पाकिस्तानियों के लिए। स्टेबल एंड कम्पिटिटिव ग्राउंड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए भी कोई स्टेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो फ्रीली आपके आराम से इन्वेस्ट कर सकें। ये ना हो कि वो इन्वेस्ट करना ही ना चाहें, वो विलिंगली करें। इन्वेस्टमेंट्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्योंकि रिसर्च जो हमारी पाकिस्तान की रिसर्च है वो बहुत लो लेवल पे जा रही है। लाइक इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, आप कोई टॉपिक वगैरह डिसाइड करो, लेकिन लाइक इन चाइना, इन बीजिंग, आप कोई भी टॉपिक रखो आपको वो अवेलेबिलिटी देंगे, आपको लैब अवेलेबिलिटी है, आपको प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी है, आप हर चीज़ आपके रिसर्च में काफ़ी सारी उनकी बहुत बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ब्रॉडनिंग द कंट्रीज एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो इनको ज़्यादा करना चाहिए। डिफरेंट प्रोडक्ट्स इनकी स्मॉलर लेवल पे, हायर लेवल पे, एक्सपोर्ट लेवल इनको हाई करना चाहिए। फोकस ऑन वेलनेस रिलेटेड टू फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिकल एंड सोशल मेजर्स पे हमें इन सब के स्टेटस वेल करने चाहिए। इम्पोर्ट्स आर सस्पेक्टेड टू बी रिमेन्ड लो, इम्पोर्ट्स को हमारे कम ही होना चाहिए। हमारी रिमिटेंस भी नेक्स्ट ईयर तक हमारी कम रहनी चाहिए, नेगेटिविटी इफेक्ट ना पड़े पीपल पर। ठीक है, ये हमारा आज का इकोनॉमिक रिलेटेड था। ये आपकी सारे जो मेजर्स वगैरह हैं 5 तक जो भी इंक्रीज़ होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, वो आप इंटरनेट पे आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको इस तरह पॉइंट वाइज मैंने ये बता दिया है कि आपने मेजरली जीडीपी वगैरह में देखना क्या है, इकोनॉमी वगैरह में पढ़ना क्या है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक 2 टॉपिक्स जो हैं वो इसी वीक में कवर कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।